नो डाउट आजकल की महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर घर चलाने वाली औरत थोड़ी सी समझदारी दिखाए ना तो ट्रस्ट मी हर चीज़ बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो यकीनन आपको पूरा महीना बासानी गुजारने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। यानी कि आपकी जो ग्रोसरी है ना बहुत आसानी से 25 से 30 दिन ईजिली चलेगी, पूरा महीना आपको कोई टेंशन नहीं होगी और साथ ही साथ आप हर महीने ना 2 से 3 हज़ार ईजिली बचा सकेंगी। तो करना सिर्फ ये है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मेरी सवारी निकल पड़ी थी ग्रोसरी लेने के लिए, और भाई मेरे लिए ना महीने का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन होता है जिस दिन जाके मैंने ग्रोसरी करनी होती है। और अच्छा एक बात, हर किसी के घर की ना अपनी रूटीन होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैं ग्रोसरी कर रही हूँ आपने वहीं से जाके ख़रीदनी है तभी आप पैसे बचा सकेंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और मैं तो वैसे ही ना हर महीने डिफरेंट जगहों से ग्रोसरी करती हूँ। मुझे होता है कि मुझे हर जगह के जो रेट्स हैं ना वो पता हो। इस तरह इंसान को जब पता होता है ना तो समझ आती जाती है, एक दो बार एक्सपेरिमेंट कर करके कि कहाँ से ग्रोसरी ख़रीदेंगे तो कम पैसों में हो जाएगी। खैर इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ की थी, मुल्तान में रिसेंटली ओपन हुआ है, तो खैर जहाँ से मैं पहले ग्रोसरी लेती हूँ और यहाँ की प्राइस में मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। सिर्फ मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी थी कि यहाँ पर ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमेशा सोच समझ के प्राइजेस का कंपैरिजन करके फिर चीज़ों को ख़रीदा करें, जल्दबाजी में कुछ भी मत ख़रीदा करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर से ना लिस्ट बना के जाया करें। लिस्ट बना के जाने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी ना आप एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ग्रोसरी में ख़रीद के नहीं आते। और दूसरा, अगर आप बड़ी बड़ी सुपर मार्केट से जाके ग्रोसरी ख़रीदते हैं ना तो इस बात का लाजमी ध्यान रखा करें कि सेल्स चेक करते रहा करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर नॉर्मली सेल्स वगैरह लगती रहती हैं। अच्छा एक दिन पहले मैं ग्रोसरी लेके आई थी, यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और मेरा सबसे पहले आज का जो काम था ना वो ये था कि जो ग्रोसरी आई है ना उसको मैंने समेटना है। लेकिन यहाँ मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम औरतें ना घर का, बच्चों का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर रही होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप का भी थोड़ा सा ख्याल लाजमी रखा करें। तो मैं ये बादाम लेकर आई थी। अच्छा मैं यहाँ आपको एक टिप ये भी देती हूँ कि वो जो दूसरे छिले हुए अमेरिकन बादाम मिलते हैं ना, मोस्टली उनके अंदर से जो ऑयल है वो निकाल लिया गया होता है, तो वो इतने ज़्यादा ना हेल्दी नहीं होते। तो इस तरह की जो गिरियाँ मिलती हैं, नहीं गिरी नहीं कहते इनको, मतलब जो साबुत बादाम होती हैं ना वो लेकर आया करें। रात को इनको 10-12 जितने भी दाने आप भिगो दें और सुबह ना ये छील के लाजमी खाया करें। बहुत सारे ना बादाम के बेनिफिट हैं। इस तरह हम ज़्यादा तो ताकत की चीज़ें खाते नहीं हैं, थोड़ा सा ना अपनी ज़ात पे खर्च कर लिया करें ताकि पूरा दिन काम करने की एनर्जी रहे आपके अंदर, घर संभालने की एनर्जी रहे, क्योंकि हम औरतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो और एक और बात, किचन में आप जो भी चीज़ लेके आती हैं, पत्ती, चीनी, दालें, जो चीज़ भी हो गई, अब जैसे मैं ये बादाम लेके आई थी तो हर चीज़ को ना इस तरह शॉपर में पड़ा ना रहने दिया करें। एक तो शॉपर में पड़ा रहती है ना चीज़ें तो उसमें कीड़ा लग जाता है, वो ख़राब हो जाती हैं। दूसरा, अक्सर ना हमें मिल ही नहीं होता कि हमने वो जो शॉपर है ना वो छोटे छोटे से करके कहाँ पर रख दी होती हैं। जब चीज़ें इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में पड़ी होती हैं ना तो फिर हमें पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, और ज़रूरत के टाइम किसी भी चीज़ को ना ढूंढना नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ सुबह ना 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी है, तो हस्बैंड ने लेट उठना था, आमना भी सो रही थी। तो मैंने सोचा मैं तो सुबह सुबह उठ गई हूँ, तो जो मेरे छोटे मोटे से काम है मैंने सबसे पहले तो ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करना था, लेकिन हाँ आटा भी गूंदना था। पहले मैं 1 या 2 दिन का इकट्ठा आटा गूंदती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा आजकल गर्मी और हब्स हुआ है कि आटा अगर एक दिन से ज़्यादा पड़ा रहे ना तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा ऐसे रिस्क ज़ाया होता है, इसलिए अब मैं 1 या 2 टाइम का ही आटा गूंदती हूँ। और आपके साथ टिप शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं वो चैनल पर न्यू आती रहती हैं। तो मैं आटे को ना इस तरह एक दफ़ा सेट करके ढाम के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और वो जो 10-15 मिनट होते हैं ना तब तक मैं कोई भी जो और किचन के काम होते हैं साथ साथ वो कर लेती हूँ। 10-15 मिनट के बाद आप यकीन करें सिर्फ इसको आप 1 या 2 दफ़ा गूंदेंगे ना तो जो आपका आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा और फटाफट से सेट हो जाएगा, वरना हमारे लिए जो कंधे हैं ना वो दुख जाते हैं हम जो आटा गूंद रहे होते हैं। तो इस तरह ना किचन में छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करती रहा करें, आपका जो काम है ना बगैर मेहनत के भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। बस यहाँ मैंने आटे को ना हल्का फुल्का से सेट करके, यानी कि पानी और आटे को अच्छे से मिक्स करके और दस्तरखान से ढांप के साइड पे कर दिया था। और मैं जब कल ग्रोसरी लेने गई थी ना तो मैं ये धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन ये सब कुछ भी वहीं से ले आई थी, क्योंकि जो चीज़ें थी ना अच्छी भी थी, बहुत फ्रेश थी सब्जी और रीज़नेबल भी मिल रही थी। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं ग्रोसरी लेने गई हूँ ना तो मेरे पास जो एक 15,000 का मेरा बजट है, जितने चीज़ें मैं उसमें ख़रीद सकती हूँ ख़रीद लूँ। हाँ वो जो गोश्त दूध होता है वो उसमें नहीं होता, लेकिन हाँ मैं हर मंथ ये कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं 2-3 हज़ार ना 15,000 में से बचाऊँ। इस महीने भी मैंने बचाया था। तो कोशिश किया करें कि आपका भी ग्रोसरी का जितना भी बजट होता है ना
जैसे 20,000 का है, 10,000 का है, तो कम से कम 7 या 8,000 में ग्रोसरी कर लें, बाकी 2,000 बचा लें। 20,000 का बजट है तो 17 से 18,000 में कर लें और 2-3 हज़ार बचा लें। इस तरह ना आपकी थोड़ी बहुत जो सेविंग है वो भी हो जाएगी, और जो महीने के एंड में हमें तंगी हो रही होती है ना, उन तंगी वाले दिनों में वो 2-3 हज़ार आपको बहुत ज़्यादा बड़ी रकम लग रही होगी। इस छोटी सी टिप को फॉलो करके देखिएगा, यकीन करें आपको बहुत सुकून फील होगा महीने के एंड में स्पेशली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रोसरी तो हम ले आते हैं, सबसे जो मुश्किल काम हमें लग रहा होता है ना, वो होता है जी ग्रोसरी समेटना। मेरे जिन बहनों के पास कैबिनेट्स वगैरह होंगे उनको तो फिर भी इतनी ज़्यादा तंगी नहीं हो रही होती, वो ग्रोसरी लेके आती हैं, कैबिनेट्स में समेट दी। लेकिन जिनके किचन बेचारे मेरी तरह छोटे से होती हैं और कोई खाने वगैरह कैबिनेट्स नहीं बने होते ना, असल मसला वहाँ पर होता है। खैर वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। फिलहाल ये जो धनिया पुदीना मैं लेके आई थी ना, मैंने इसमें से चेक कर लिया था कि जो भी गले सड़े हुए या जो ब्लैक हुए थे ना पत्ते, उन सबको मैंने अलग कर लिया था, और जो पुदीने के नीचे से थोड़ी सी डंडियाँ थी ना, उनको भी मैं कट कर लूँगी। और इस तरह ये जो पेपर टॉवल, किचन टॉवल होता है, ये मैं हर महीने ग्रोसरी में एक रोल ले आती हूँ, उसके अंदर लपेट के, और कोई भी एयर टाइट जार डब्बा ले लेना। और ध्यान रखिएगा कि जो बॉक्स है ना आपका, अंदर से बिल्कुल भी गीला वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप धनिया पुदीना लपेट के रखें। ट्रस्ट मी, आपका ये धनिया पुदीना 10-15 दिन जो है ना ईजिली चलेगा, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने फ्रेश लिया हुआ है। इन छोटी छोटी बातों का लाजमी ख्याल रखा करें। हम क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं ऐसे ही ना, ला के फ्रिज की वो जो बास्केट वाला क्या कहते हैं खाना होता है जिसमें वेजिटेबल रखते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से ये जो स्पेशली हमारा धनिया पुदीना ना गल सड़ जाता है। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ लाएं, चाहे वो 10 या 20 रुपए की भी है ना, उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखें, ताकि आपका जो 10-15 रुपए भी लगे हुए हैं ना, वो वसूल हो जाए। कोई भी जो चीज़ है ना वो वेस्ट ना हो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि ये और भी लंबे अरसे के लिए चले, तो पेपर टॉवल में लपेटने के बाद आपने ये जो एयर टाइट आपका बॉक्स है, इसको जो क्लिंग रैप होता है, जो हम खाने को क्या कहते हैं कवर करने के लिए यूज़ करे होते हैं, उससे भी कवर कर देंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा। और एक और टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हम धनिया पुदीना को जो किचन टॉवल में लपेट के रखेंगे ना, तो ये जो किचन टॉवल है हमारा, ये भी 3 से 4 दिन बाद ना गीला गीला होना स्टार्ट हो जाता है, और जब इसके अंदर मॉइस्चर जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने हर 2 से 3 दिन बाद ना ये जो पेपर टॉवल है इसको चेंज करते रहना है, क्योंकि हम बार बार हर रोज़ धनिया पुदीना निकालने के लिए बॉक्स खोलेंगे, अंदर मॉइस्चर जाएगा। तो इस तरह की हैबिट्स अपना के ना आप अपनी ग्रोसरी को लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं। चाहे वो दालें हो गई, चावल हो गए, दालें और चावल भी स्टोर करने का तरीका मैं आगे चल के शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ सब्जी की बात करी थी, क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसी तरह हरी मिर्चों को भी मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लूँगी, धूप में रख के ड्राई नहीं करना, इसी तरह आपने एयर ड्राई करना है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, इनकी ऊपर वाली जो डंडियाँ वो हम निकाल देंगे, और बॉक्स के अंदर पेपर टॉवल, किचन टॉवल रखेंगे, और हरी मिर्चों को रख के ना हम स्टोर कर लेंगे। अगर आप फ्रिज में इसी तरह हरी मिर्चें पड़ी रहने देंगे ना, तो 3 से 4 दिन बाद वो बिल्कुल नरम हो जाती हैं, उनके अंदर वाले जो बीज हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, फिर वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। वही बात है ना कि हम ग्रोसरी ले आते हैं और फिर हम परेशान हो रहे होते हैं कि जी वो जो चीज़ें हम लेकर आए थे वो पूरा महीना नहीं चल रही। रीज़न ये होता है हमने उन्हें सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, सही से स्टोर नहीं किया होता। चलें सब्जी आपकी 30 दिन चले ना चले, लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप सब्जियों को स्टोर करेंगे ना, तो 10-12 दिन चलें, 10-12 दिन नहीं भी तो 7 से 10 दिन तो ईजिली आपकी ये जो चीज़ें हैं ना चल जाएंगी। क्योंकि धनिया पुदीना वैसे ही हम चटनी में यूज़ कर सकते हैं, सालन में यूज़ हो रहा होता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर अमल लाजमी किया करें। उसके बाद कुछ ग्रोसरी का सामान था, अब जो उसको समेटने की बारी थी। तो कोशिश करें कि अगर आपके किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए ना, तो इस तरह की बास्केट्स लाजमी ला के रखें। बहुत रीज़नेबल, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको अलग बास्केट में स्टोर कर लें, और जो बाकी सर्फ हो गए, साबुन हो गए, और जो वॉशरूम वाली चीज़ें होती हैं, शैम्पू, कंडीशनर, उनको आप अलग बास्केट में स्टोर कर लें। इस तरह आपका किचन चाहे छोटा है या बड़ा, लेकिन जब हर चीज़ के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स होंगे ना, तो ना ही आपको चीज़ों को ढूंढने में मसला होगा, ना ही जो आपका किचन है वो मैसी लगेगा, और हर चीज़ ना सही तरीके से ऑर्गेनाइज होगी। और जब चीज़ों को हम सही तरीके से संभाल के रखते हैं ना, तो किसी भी चीज़ में कीड़ा नहीं लगता, जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होती। वरना आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, दालों में भी कीड़ा लग जाता है। अगर आपने मैदा ला के रखा हुआ है, जैसे मेरे घर में केक बहुत ज़्यादा बनता है, तो हर महीने में मैदा लेके आती हूँ, तो उसके अंदर भी ना वो जो सुसरी होती है, कीड़ा होता है, वो लग जाता है। तो मैं तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों को फ्रिज में रख देती हूँ, वो ठीक रहती हैं। और अच्छा, एक और आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कि मैंने आपको कहा है ना कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे अक्सर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो मैं लास्ट में ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इनके पेजेस होती हैं, वहाँ चेक करती रहती हूँ। जैसे लास्ट मंथ ना चेज़अप पे राइस पे काफ़ी
ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने 10 किलो चावल ख़रीद लिए थे। तो इस महीने मुझे फ़ायदा ये हो गया था कि मैंने ग्रोसरी में चावल नहीं ख़रीदने थे, और वही जो मैंने चावलों पे 1500-2000 लगाना था, वो मैंने सेव करके ना अलग से रख लिया था, वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि सेल से फ़ायदा उठाया करें, और हर महीने ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले लिया करें, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको वो चीज़ ना ख़रीदनी पड़े, और आप वो जो वही पैसे हैं ना वो सेव कर सकें या किसी और काम के लिए यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा जो पुरानी चीज़ बची हुई होती है उसको पहले सेपरेट निकाल लिया करें, जो नई चीज़ होती है उसको नीचे रखा करें, और स्पेशली जो दालें ना, इनके बीच में जो कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता होता है, ये लास्ट में रख दिया करें। फिर जो दालें वगैरह ना ये ख़राब नहीं होती, इनके अंदर कीड़ा नहीं लगता। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन मेरा कोई भी जो दालें पड़ी हुई है ना, मूंग मसूर की दाल हो गई, मसर साबुत हो गए, किसी चीज़ में भी ना कीड़ा नहीं था। और मुझे पता है अभी थोड़ी सी जो दालें थी वो पिछले महीने की बची हुई थी, लेकिन मैं इसलिए और लेकर आ गई थी, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती ना, फिर नेक्स्ट मंथ जो था बजट पे ज़्यादा जो था बोझ पड़ जाता, और जो बजट था ना वो आउट हो जाता। तो मैं तो हर मंथ ना इस तरह की छोटी मोटी जोड़ तोड़ करके ना कोशिश करती हूँ कि जो मेरा 15,000 ग्रोसरी का ना, उसमें से 2-3 हज़ार मैं लाजमी बचाऊँ। इस मंथ भी मैं ऑलमोस्ट 12,500 या तकरीबन 13,000 की ग्रोसरी करके आई थी। बाकी जो पैसे थे ना वो मैंने चिकन के लिए सेव करके रख लिए थे। अच्छा, ये जो सेफॉन का लिक्विड डिश वॉश है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इसकी क्वान्टिटी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइस बहुत रीज़नेबल है। दूसरा, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, और हाँ, सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड तो है ही, लेकिन जो इसका काम है ना, मतलब इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो मैक्स का वो जो लिक्विड मिलता है और जो विम का लिक्विड है उसके बराबर है। तो ये लास्ट में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यहाँ 250 की ना इतना बड़ा सारा ये लिक्विड डिश वॉश मिल जाता है, और मैं तो इसको किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बल्कि मुझे वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, उसकी निस्बत लिक्विड डिश वॉश ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बाकी ये वही ग्रोसरी का सारा ज़रूरत वाला सामान था। जामे शीरी था, मेरा कंडीशनर था, शैम्पू थे, और सारे गर्म मसाले वगैरह थे। और मैं वाइट चने भी लेके आई थी। मेरा ना बहुत टाइम से, जब से रमज़ान ख़त्म हुआ, चने की चाट खाने का दिल कर रहा था, तो वो भी किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये किचन टावल जो है ना बहुत यूज़फुल है, किचन में लाजमी लेके आया करें। ये तकरीबन 180 या 200 का मिल जाता है, और ईज़िली ना मेरा महीना 2 महीना तो चल ही जाता है। अच्छा, और मैं आपसे बात करी थी ना कि हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र्स लेके आया करें, तो लाज़मी नहीं है कि जी आप महंगी चीज़ें, महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदेंगे तभी आपका जो किचन है वो ऑर्गेनाइज़ होगा। अभी जो ग्रीन आपको बाल्टी नज़र आ रही है ना, ये मैंने 100 रुपीज़ शॉप से सिर्फ 100 रुपीज़ की ख़रीदी थी। और जितने भी मेरे मसालों के डब्बे हैं ना, जो पहले यहाँ वहाँ रुलते रहते थे, और जब मसाले इस तरह ऊपर से खुल जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं इस तरह की ये जो मेरी बड़ी सारी ग्रीन बाल्टी है ना, इसके अंदर सारे जो मसाले हैं, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, जो भी होते हैं, टिक्का मसाला, सब कुछ इसके अंदर रखती हूँ। जो खुले हुए भी होते हैं ना, वो भी मॉइस्चर नहीं जाता उनके अंदर, मिट्टी वगैरह नहीं जाती, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और अच्छा, पहले ना मैं हमेशा साबुत धनिया ही ख़रीदती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे इम्तियाज़ पे ये पिसा हुआ धनिया नज़र आया था, और ये 200 ग्राम का पैक तकरीबन 125 रुपये का था, तो मुझे अफोर्डेबल लग रहा था। वैसे मुझे जो घर पे हम खुद पीसते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैं ये पिसा हुआ ले आई थी। ट्राई करूँगी, देखूँगी कि ये किस तरह के, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और जी, एक ये मेरा मैकले का ना कंडीशनर है। अच्छा, थोड़ी सी ना अपनी सेल्फ़ केयर की चीज़ें ग्रोसरी में लाजमी ख़रीदा करें। जब आप 10-15 हज़ार लगा के सारे घर का सामान लेके आ रही है ना, तो बीच में से अगर 400, 500 या 1000 भी अपनी ज़ात के लिए लगा लेंगी ना, तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसका वो जो ग्रीन वाला था ना, ग्रीन वाली बॉटल, वो यूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा मैं पिंक लेकर आई थी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मैंने अपने किचन में ये छोटा सा फ़ैन लगवा लिया है। कसम से इतना सुकून हो गया ना, और बिल्कुल जहाँ पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ वहाँ पे लगा हुआ है, तो सुकून से अब जितने मर्जी भांडे हो जाएं, आपकी बहन ईजिली खड़े होकर ना वॉश कर लेती है, और गर्मी भी नहीं लग रही होती। यहाँ पर जी आप लोगों से बातें करते करते ऑलमोस्ट मेरा जो काफ़ी सारा सामान था ना वो ऑर्गेनाइज हो गया था। हरी मिर्चें भी जो थी ना, मैंने धो के रख दी थी, तो ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने सोचा साथ ही ना इनकी जो डंडियाँ वो कट करके इसको भी बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ। काम जब साथ के साथ हो जाता है ना, तो ट्रस्ट में ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब अगर मैं ये सब्जियाँ इसी तरह छोड़ देती ना, तो ये दोपहर तक वाकई ख़राब हो जाती। स्पेशली जो धनिया पुदीना था ना, वो बिल्कुल मुरझा जाना था। और कोशिश किया करें कि जो आप ग्रोसरी में जो भी सामान लेके आते हैं ना, हर हफ्ते की मील प्लानिंग कर लिया करें। कहने को ये हमें बहुत फैंसी वर्ड लग रहा होता है, और हम कह रहे होते हैं क्या है यार, हर हफ्ते बैठ कर लिस्ट बनाएं, लेकिन ट्रस्ट में जब आपको पता होता है ना पूरा हफ्ता आपने आज ये पकाना है, नेक्स्ट डे ये पकाना है, तो ज़िंदगी तो आसान होती ही होती है। साथ ही जो ग्रोसरी का सामान है ना वो भी यूज़ होता रहता है। वरना अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि जो हमने सामान ला के रखा होता है वो ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं दालों में, हम कुछ और बना लेते हैं। तो जो भी आपने मील प्लानिंग करनी होती है ना, इस हिसाब से किया करें कि ग्रोसरी में जो चीज़ें आप लेके आए हैं वो हर हफ्ते बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ना यूज़ हो जाएं। और साथ ही चीज़ों की जो एक्सपायरी है ना वो लाजमी चेक करती रहा करें। अक्सर हमने फ्रिज में केचप हो गई, मायोनीज़ हो गई, जैम हो गई, इस तरह के रखे होते हैं, वो पड़े रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को आपने फेंकना है एक्सपायर करके, साथ के साथ यूज़ किया करें। स्पेशली जो दालें वगैरह होती हैं ना, इनके अंदर गर्मी में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है।
तो हर हफ्ते ना 5-10 मिनट लगा के पूरी लिस्ट बना लिया करें, जो दालें आपके पास अवेलेबल हैं, जो सब्ज़ी आप ग्रोसरी में लेके आई थी, वैसे भी आजकल सब्ज़ी थोड़ी-सी सस्ती हुई है, उस हिसाब से अपना मील प्लान डिसाइड किया करें। आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा अपना पूरे महीने का जो मेन्यू बनाती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एग्स भी लेके आई थी, और एग्स की जो ट्रे है ना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ यार, ये बहुत यूज़फुल है। सारे अंडे ना इसके अंदर ईज़िली ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, और मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि पिछले महीने मुझसे कोई पूछ रहा था, इतने सारे अंडों का आपने क्या करना है? तो भाई मैं डेली बेसिस पर कोशिश करती हूँ कि आमना को भी एक एग खिलाऊँ, और साथ ना खुद भी मैं अंडा खाती हूँ, क्योंकि अंडे के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो पूरे अंडे हैं ना, ये यूज़ हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। मुझे बड़ी हंसी आई थी उनका कमेंट पढ़ के कि आप इतने सारे अंडों का क्या करेंगी। तो बस ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो, मेरी कुछ टिप्स, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बातें मैंने बताई हैं उस पर 1 महीना आप अमल करके देखिएगा, आपके ना सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि साथ ही जो आप सामान लेके आती हैं ना, वो भी सारा का सारा यूज़ हो जाएगा बगैर वेस्ट किए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।